दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सा। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि रामदास अठावले का बड़ा ऐलान। बोले देश के किसानों को तकलीफ देने का काम कर रहे राकेश टिकैत। वहीं ममता बनर्जी की याचिका के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। वहीं बड़ा फैसला, भाजपा नेता पीयूष गोयल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए राज्यसभा में सदन के नेता। वहीं यूपी चुनाव और 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ आ सकते हैं प्रशांत किशोर, मिला पार्टी से जुड़ने का प्रस्ताव। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ अब आर पार की लड़ाई की तैयारी में कांग्रेस। वहीं सिद्धू को पंजाब की कमान देने पर कैसे राजी हो गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। पीके के दखल के बाद निकला सुलह का फार्मूला। वहीं हम दो और हमारा एक, कांग्रेस के मंत्री ने दिया नारा, भाया योगी सरकार का फार्मूला। वहीं राहुल गांधी बोले मोदी सरकार ने देश को किया कमजोर, विदेश में रक्षा नीति को बनाया राजनीतिक हथकंडा। वहीं गोवा में भी 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे केजरीवाल, सरकार बनने पर पुराने बिल माफ करने का किया ऐलान। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत बोले 2024 में मोदी को हराना मुश्किल, उनके सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं। वहीं लोगों की लापरवाही पर गृह मंत्रालय हुआ बेहद सख्त, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा कड़ा पत्र, बाजार दुकान बंद करने की दी कड़ी चेतावनी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, रामदास अठावले का बड़ा आरोप। बोले देश के किसानों को तकलीफ देने का काम कर रहे राकेश टिकैत। यहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार को किसान नेता राकेश टिकैत पर जोरदार हमला बोला। अठावले ने आरोप लगाया कि राकेश टिकैत सभी किसानों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत से मेरा निवेदन है कि वे 2 कदम पीछे हटें, सरकार भी 2 कदम पीछे हटेगी। सरकार कृषि कानूनों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसान मानसून सत्र के लिए तैयारी में व्यस्त हैं। गाजीपुर सीमा पर काफी गतिविधियां चल रही हैं, जहां पर राकेश टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले लगभग 4000 से 5000 प्रदर्शनकारी किसान डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि रामदास अठावले ने किसान नेता राकेश टिकैत पर आरोप लगाया है कि देश के किसानों को राकेश टिकैत तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी की याचिका के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, की बड़ी अपील। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी याचिका में ममता बनर्जी की याचिका को किसी और राज्य के हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी। इसके बाद से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नंदीग्राम विधानसभा के वोटों की गिनती फिर से होगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में बड़ी धांधली का आरोप लगाया और नंदीग्राम विधानसभा में दोबारा वोटों की गिनती की मांग की है। आपको बता दें कि इसको लेकर अब चहल पहल तेज हो गई है। क्या नंदीग्राम में दोबारा वोटों की गिनती होगी, इसको लेकर अब जनता के सवाल उठ रहे हैं। आपका क्या मानना है, नंदीग्राम में वोटों की गिनती फिर से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, बड़ा फैसला, भाजपा नेता पीयूष गोयल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए राज्यसभा में सदन के नेता। यहां आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त कर दिए गए। आपको बता दें कि पीयूष गोयल थावर चंद गहलोत की जगह लेंगे। थावर चंद गहलोत के राज्यपाल बनाए जाने के बाद ये पद खाली हुआ था। बता दें कि राज्यसभा में नेता के लिए भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण और मुख्तार अब्बास नकवी का भी नाम आगे चल रहा था, लेकिन अब पीयूष गोयल को यह जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको बता दें कि पीयूष गोयल 2010 से राज्यसभा के सदस्य हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इन्हें कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले उनके पास रेलवे मंत्रालय भी था। आपको बता दें कि अब पीयूष गोयल को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई और उन्हें राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त कर दिया गया। और ये बड़ी खबर, यूपी चुनाव और 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ आ सकते हैं प्रशांत किशोर, मिला पार्टी से जुड़ने का प्रस्ताव। ये आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ बैठक की। सोनिया गांधी के वीडियो कॉल के जरिए बैठक में शामिल होने की जानकारी मिली है। बैठक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर हुई, जिसमें केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत भी शामिल हुए। आपको बता दें कि सूत्रों
का अब कहना है कि प्रशांत किशोर को अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। अपनी खोई जमीन को फिर से हासिल करने और राज्यों में अपनी स्थिति दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस को अब प्रशांत किशोर में ही सहारा नजर आ रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति तैयार कर सकते हैं। इन चुनावों में प्रशांत किशोर की अब बड़ी भूमिका होगी। बताया जा रहा है कि पार्टी की चुनावी रणनीति पर चर्चा करने और उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए यह बैठक हुई थी। और ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब आर पार की लड़ाई की तैयारी में कांग्रेस। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 तक की चुनौतियों को अभी से भांपकर बहुत सधे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों की नजर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम पर है। पार्टी के एक पूर्व महासचिव का कहना है कि केंद्र सरकार रसोई गैस, पेट्रोल डीजल के दाम, कोरोना से लड़ाई, देश के विकास, आर्थिक मुद्दे समेत सभी स्तरों पर फेल रही है। वो झूठे दावे कर रही है। सूत्रों का कहना है कि जनता भी सरकार से बहुत निराश है, लेकिन उसे विपक्ष में कोई भी विकल्प नजर नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन अभी ये विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। कभी राहुल गांधी के नजदीकी गिने जाने वाले सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी विकल्प देने की तैयारी कर रही है। वो कहते हैं कि संसद के मानसून सत्र से काफी कुछ नजर आएगा। राहुल गांधी के सचिवालय के एक सूत्र का कहना है कि भाजपा बहुत कुछ कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी चुप नहीं बैठ सकती। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर पार की लड़ाई के लिए चुनौती दे सकती है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस बड़ी रणनीति की तैयारी कर रही है। और ये बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की कमान देने पर कैसे राजी हो गए कैप्टन अमरिंदर सिंह। पीके के दखल के बाद निकला सुलह का फार्मूला। ये आपको बता दें कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में शुरू हुआ विवाद अब शांत होता नजर आ रहा है। एक बड़े बदलाव पर एकमत होते हुए पार्टी नेताओं ने पंजाब की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को देने का फैसला कर लिया है। वहीं उनके नेतृत्व में एक अनुसूचित जाति और एक सवर्ण हिंदू को कार्यकारी अध्यक्ष का पद देकर अकाली दल और मायावती के गठजोड़ की हवा निकालने की तैयारी हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद इस फॉर्मूले को निकाला गया, जिससे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सहमत बताए जाते हैं। वहीं पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष सुनील जाखड़ को जल्दी ही केंद्रीय टीम में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुलह का यह फॉर्मूला सोनिया गांधी की प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद लिया गया है। प्रशांत किशोर ने पंजाब की जमीनी स्थिति की जानकारी पार्टी आलाकमान को देते हुए बताया था कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी को दोनों ही धुरंधर नेताओं की सख्त जरूरत है। इन दोनों के बीच में सत्ता का संतुलन बनाकर दोनों नेताओं के अनुभव का लाभ पार्टी उठा सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की कमान देने का फैसला किया गया है। और ये बड़ी खबर, हम दो और हमारा एक, कांग्रेस के मंत्री ने दिया बड़ा नारा, भाया योगी सरकार का फार्मूला। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए तैयार की जा रही नीति पर छिड़ी बहस के बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस विचार का समर्थन कर दिया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि देश को जनसंख्या नियंत्रण पर विचार करना होगा और ये समय हम दो हमारे एक का हो चुका है। उन्होंने ऐसे समय पर यह बात कही है जब उनकी पार्टी के कई नेताओं ने योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा की ओर से लाए जा रहे कानूनों की आलोचना की है। हालांकि विपक्ष के बड़े नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि देश की भलाई के लिए आबादी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि बढ़ती आबादी एक समस्या है, देश को इसे नियंत्रित करने पर विचार करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बेहतर हो सके। ये समय है हम दो हमारा एक का। हालांकि इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दफ्तर के सूत्रों ने कहा यह राजस्थान सरकार का स्टैंड नहीं है। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण पर अब जल्द ही कानून बनाया जाएगा। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में और असम में जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लागू भी कर दी गई है, यानी कि उसे जारी कर दिया गया है और सहमति के बाद उसे लागू भी कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि अब मोदी सरकार भी जनसंख्या नीति लागू करने की तैयारी में है। आपका क्या मानना है, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले मोदी सरकार ने देश को किया कमजोर, विदेश में रक्षा नीति को बनाया राजनीतिक हथकंडा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर देश को कमजोर करने का बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने विदेश में रक्षा नीति को राजनीतिक हथकंडा बनाकर देश को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश इतना असुरक्षित कभी नहीं था जितना कि आज हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस केंद्र सरकार पर कोरोना के अलावा कई मुद्दों पर हमलावर है। राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार पर देश को कमजोर करने का बड़ा आरोप लगाया है। और ये बड़ी खबर, गोवा में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे केजरीवाल, सरकार बनने पर पुराने बिल सभी माफ करने का ऐलान। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब गोवा में भी फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा कर दी है। साथ ही बिजली के सभी पुराने सारे बिल माफ करने का भी वादा कर दिया है। गोवा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री दी जाएगी। बिजली के पुराने सारे बिल पूरे तरीके से माफ कर दिए जाएंगे। हम 24 घंटे बिजली देंगे। किसानों को खेती के लिए फ्री बिजली दी जाएगी। गोवा में राजनीति बहुत खराब हो गई है। लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट दिया था और सरकार बीजेपी की बन गई। गोवा के लोग अब साफ राजनीति चाहते हैं। गोवा की यात्रा से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि गोवा बदलाव चाहता है। विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाली पार्टियां काफी हैं। काफी गंदी राजनीति हो चुकी है। गोवा विकास चाहता है। कोष की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ईमानदार नियत की कमी है। गोवा ईमानदार राजनीति चाहता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में पॉलिटिकल दांव खेल दिया है और हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिजली के बिल सारे माफ करने का ऐलान कर दिया। और ये बड़ी खबर, शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा ऐलान, बोले 2024 में मोदी को हराना मुश्किल, उनके सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों बदली बदली नजर आ रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की विपक्ष को एकजुट करने की खबरें आ रही हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में जमकर कसीदे गढ़े। इसके बाद से कयासों का बाजार गर्म हो गया। संजय राउत ने प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का कोई भी चेहरा नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी देश और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता कि पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी को जो भी सफलता मिली है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मिली है। शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि मोदी का सामना करने के लिए विपक्ष के पास कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। संजय राउत ने कहा कि जब तक विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं आता है तब तक कोई भी चांस नहीं है। हालांकि शिवसेना सांसद ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के मुकाबले के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार सबसे सही उम्मीदवार हैं। शिवसेना सांसद ने कहा कि वर्ष 2024 में बिना किसी बड़े चेहरे के नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल होगा। मोदी के सामने शरद पवार सबसे सही विकल्प हैं। आपको बता दें कि अगले विधानसभा चुनाव में यानी अगले लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े हो जाएं। आपका क्या मानना है? नरेंद्र मोदी का विकल्प एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो सकते हैं या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे वाराणसी का दौरा, संसदीय क्षेत्र को मिलेंगे 1500 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन भी करेंगे, जो प्राचीन शहर काशी की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक को दिखाने वाला होगा। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि इस सम्मेलन केंद्र में 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं और इसकी छत शिवलिंग के आकार में तैयार की गई है। यह पूरी इमारत रात में एलईडी लाइट से जगमगाएगी। ये 2 मंजिला केंद्र सिगरा इलाके में 2.87 हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया है और इसमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। आपको बता दें कि इस परियोजना का मकसद वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद का मौका देना है। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, संगीत समारोहों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए उचित जगह है और इसके गलियारों को विचित्र चित्रों से सजाया गया है। आपको बता दें कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से सहायता प्राप्त वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर के मुख्य हॉल को जरूरत पड़ने पर छोटे स्थानों में डिवाइड किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी वाराणसी के दौरे में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे या उनकी आधारशिला रखेंगे।
और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं के लिए खुलेंगे स्कूल, 50% छात्रों की होगी अनुमति। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल फिर से खोल दिए जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे बाकी क्लास भी शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की शाखा विद्या भारती के एक भवन का लोकार्पण करने के दौरान ये घोषणा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि घर बैठे छात्रों को इतने दिन हो गए, बाजार खुल गए हैं, आवाजाही शुरू हो गई है, बच्चे भी बाजार जा रहे हैं, इसलिए हम सरकार के रूप में भी महसूस कर रहे हैं कि 26 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह से स्कूल खोले जाने चाहिए। 11वीं और 12वीं की कक्षाएं आधी क्षमता के साथ आरंभ की जाएंगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।